Assalamu alaikum. This is Amna. You're watching Something Hot. This is a very special edition of Hot Bites. I'm here in a very hot Karachi, HOT. And Hassan is in Jhelum? Or is it Islamabad? Where are you, Hassan? Assalamu alaikum. Ji, walaikum salam. Hassan, where are you? पहले तो ये बताए ना, where are you? As you can see by my surroundings, and I'm feeling like a teenage girl. Ji. But that's because I'm in Jhelum right now, and I'm and you're surrounded by very cute red dupattas, and do we see a red नहीं ये pink curtain लगा हुआ है पीछे, और ये pink सा जो है माहौल, तो ये इकरा का, मेरी बीवी का टीनेज वाला ये कमरा है. How nice, how nice. और अब आपकी गालबन शादी की तस्वीर भी नजर आ रही है. मेरी अब वो बड़ी हो गई है, तो उसकी क्योंकि शादी हो गई है एक बड़े खूबसूरत इंसान के साथ जवान, तो उसने फिर उसकी पहले खाली मेरे वॉल पे पोस्टर्स लगे होते थे, अब शी इज लकी माशाल्लाह उसी शख्स के साथ. ये मैं इकरा से पूछूंगी कि क्या इकरा तो अब हसन के पोस्टर्स लगे होते. I really doubt it. हाँ, मजाक कर रहा हूँ. obviously but पोस्टर कहीं ना कहीं तो लगे होंगे मेरे. आमना दुनिया के किसी कोने में शायद किसी एक कमरे में कोई मेरी एक तस्वीर लगी भी हो या पड़ी भी हो फोन में. ऑफ कोर्स. क्या पता. हाँ बिल्कुल आपने अपने दिल इतने तोड़े हैं आपने अपनी जवानी में, तो कहीं ना कहीं तो वो जवानी मेरी अभी भी जवानी चल रही है. दिल तोड़े नहीं तोड़े वो एक सेपरेट डिस्कशन. ये ना बोलेंगे. अच्छा नहीं, मैं शुरू की जवानी, बचपन की जवानी. हाँ, बचपन की आपकी कुछ किरचियां रह गई. नौजवानी थी, अब जवानी. जी जवानी फिर नहीं जानी. जी हसन, तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप फैमिली हॉलिडे पे गए हुए हैं और आपने वक्त निकाला आज की हॉट बाइट्स के लिए. आप आमना जी अमेरिका जाएं, डिफरेंट टाइम जोन्स में हो, 12-15 घंटे आगे पीछे ऊपर नीचे आप हाजिर हो जाती थी हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए. तो मैं तो सेम टाइम जोन में हूँ, सिर्फ आपसे 2 घंटे की दूरी पे हूँ, 3 घंटे की. जी ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने जो हमारी फैमिली है, ऑनलाइन फैमिली, उनको हम उनसे दूर हों. ये हो ही नहीं सकता. दुनिया के किसी भी कोने में हम हो, हम हाजिर हैं उनके लिए. और आज बड़ा इंटरेस्टिंग हम टॉपिक भी लेके आए हैं उनके लिए. जैसे कि सबको पता ही होगा कि मैंने और आमना ने वीकेंड पे देखी कमली जी. और आमना जी ने तो बहुत उसको माशाल्लाह, अगर आप आमना को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं तो आमना ने तो ओन ही कर लिया है कमली को. बस मेरी ही फिल्म है. आमना ने उसको ओन ही कर लिया है. पांचवी कमली मैं ही हूँ इस फिल्म की. हाँ. 5 कौन सी, 3 कमलियां हमने देखी. 2 कमली, 3 कमली. अच्छी. You are very astute, my friend. जी पहुंचते हैं. लेकिन इस संडे को जी स्क्रीनिंग थी कमली फिल्म की इन कराची, एंड ये फिल्म रिलीज हो रही है 3 जून को, विच इज नेक्स्ट वीकेंड. एंड ये सरमद खूसट फिल्म्स की प्रोडक्शन है. इरफान खूसट सरमद ने डायरेक्ट इसको किया है. लिखा इसको फातिमा सितार ने है, हु इज एन MCA ग्रेजुएट स्टूडेंट. उनका ये पहला महल स्क्रीन प्ले है. और गाने इसके कंपोज OST किए है साद सुल्तान ने, जिनके हम लाइयां जैक्सन हाइट्स का जो है वो बहुत एंजॉय कर चुके हैं, कई सालों से कर रहे हैं. इट्स वन ऑफ द बेस्ट साउंड ट्रैक्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा, एंड दिस साउंड ट्रैक इज इक्वली एनिग्मेटिक. और इसमें बहुत पावर हाउसेस जो हमने देखी हैं कमलीज के उसमें गाइज में. उसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स लीड. एक सेकंड. ये हमारा रिव्यू शुरू हो गया भाई. हाँ, मैं कोई इंट्रोडक्शन देते आई गॉट कैरिड अवे. थोड़ा सा इसको होल्ड रखे. तो 1-2 बातें मैंने अपने व्यूवर्स को ये बतानी थी. यूजुअली मैंने और आमना ने, आपको जैसे पता है कि ईद पे भी जो फिल्में आई वो हमने अभी तक वो भी रिव्यू नहीं की. उसकी वजह ये है कि बिकॉज प्रोड्यूसर्स की तरफ से हमें ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप अपना रिव्यू होल्ड करें. अब वो होल्ड करने के चक्करों में आमना फिर ट्रैवल कर रही थी, मैं भी वो बिजी हो गया, हम साथ में नहीं थे. ना हम फिल्में देख पाए और ना हम वो फिल्में रिव्यू कर पाए. सीधी जो सच्ची बात है. मैंने खाली दम मस्तम अभी तक देखी हुई है. आमना वो भी अनफॉर्चुनेटली मैं एक्चुअली दम मस्तम कल देखना चाह रही थी, मगर उसका न्यूप्लेक्स DHA कराची में एक शो है रात को 11:45 पे. तो अगर 11:45 पे वो शो शुरू होगा तो गालबन 2:45 बजे रात के खत्म होगा. So that's not a time where I can watch and critique a film. I'm sorry. तो ऐसे ही
तो अब ये देखें ना, वो उसमें फिर अब टू एन एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि हमारा फॉल्ट है, लेकिन हमारा इसलिए फॉल्ट नहीं है बिकॉज आमना अमेरिका में थी और आमना आई है 22-23 को वापस आई है, राइट। तो अब वो देखें ना, एक हफ्ते के अंदर अंदर ऑब्वियसली कमिटमेंट देखना, फिल्म देखना, रिव्यू करना, एक आपको पता है कि इट्स अ जॉब, तो वो नहीं हो सका। बाकी दूसरी फिल्में भी हम नहीं देख सके। मैंने इसलिए नहीं देखी कि आमना नहीं थी कि हम साथ में जाके देखेंगे और फिर हम उसको साथ में रिव्यू करेंगे, तो इसलिए कोई हमारा किसी के खिलाफ कोई बायस नहीं है ना, हमारे अपने, हमारी इंडस्ट्री है, हम सारी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं और हम सबको देख के रिव्यू करना चाहते थे। कमली को इसीलिए अब हम डिले नहीं कर रहे क्योंकि ये जो पॉलिसी है मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक आमना मुझे और आपको इस पे कोई एक हतमी फैसला करना होगा कि अगर हम या तो रुक जाएं रिव्यू, या हम रिव्यू दें ही ना, या फिर अगर भाई हमने रिव्यू करना है तो फिर हम अपने हिसाब से देख के जब भी हमें कन्वीनियंट है हम वो रिव्यू करें, क्योंकि ये कल बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिसीजन हैज टू बी आवर्स एंड इट कांट बी डिक्टेटेड बाय फिल्म मेकर्स। इट ऑल्सो कांट बी डिक्टेटेड अबाउट द फैक्ट कि जो फिल्म हमें अच्छी लगे हम उसका रिव्यू कर दें, जो बुरी लगे उसका ना करें। एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि जी रिव्यू फौरन करना है या नहीं करना। और जहाँ लोग कहेंगे कि जी ना करें फौरन, तो मैं तो प्रीमियर पे ही नहीं जाना चाहूंगी बिकॉज प्रीमियर पे बहुत वक्त ज़ाया होता है। नहीं, ना करें फॉरेन का मतलब है यार, फिर अनफॉर्चुनेटली अगर ठीक है कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है बड़े प्यार से, मैं तो शायद फिर रिव्यू नहीं कर पाऊंगा यार, फायदा क्या, एक हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद फिल्म, क्योंकि उनके लिए तो नो टाइम इज इनफ टाइम, राइट। वो हफ्ते बाद भी उन्होंने कहना कि रिव्यू जल्दी आ गया। एंड मैंने ये कॉन्वर्सेशन सुनी है ईद की फिल्मों को लेके, हालांकि किसी ने फौरन उनका रिव्यू नहीं किया, बट हफ्ते बाद रिव्यू करने के बावजूद भी यही कॉन्वर्सेशन हुई है, यार रिव्यू बहुत बुरे रिव्यूज आए और बहुत जल्दी रिव्यूज आए। तो इसका तो मतलब है कि फिर आप ये चाहते हैं कि आपकी फिल्म को कोई रिव्यू करे ही ना करे, ना कोई बुराई हो और ना, खैर वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। बहरहाल कमली का हम रिव्यू इसलिए भी कर रहे हैं कि एक तो मैंने और आमना ने हमने साथ में फिल्म देखी और हमें फिल्म इतनी अच्छी लगी कि हमें लगा कि ये ज्यादती होगी कि हम इस फिल्म का रिव्यू ना करें। मैंने एक्चुअली अगर आपने इंटरव्यू सुना हो सरमद का, आपको नहीं वक्त मिला होगा, मैंने उनसे पॉइंट ब्लैंक पूछा था ये कि आपका इस प्रिंसिपल के बारे में क्या ख्याल है कि रिव्यूज रुकने चाहिए कि नहीं, और उन्होंने कहा नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा मेरा काम था फिल्म बनाना, जब वो फिल्म लग गई उसके बाद वो पब्लिक की फिल्म है, वो देखने वाले की फिल्म है और आप रोक नहीं सकते। सोशल मीडिया का दौर है, उसमें फिल्म जो लोग देखेंगे वो निकल के उसकी बात करेंगे, आप लोगों की बातें नहीं रोक सकते। सो नो, नॉट एट ऑल, दैट्स द वे टू गो यार। दूसरा, इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर यार, अगर अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा तो फिर नहीं अच्छा, फिर क्या हो सकता है। तो बहरहाल दैट्स द बॉटम लाइन। मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह आने वाली फिल्मों का भी मैं और आमना कोई हतमी फैसला करेंगे। एंड अपॉलॉजीज टू ऑल दोज बिलवेड व्यूअर्स जो वेट कर रहे थे कि हम ईद की फिल्मों का रिव्यू करेंगे। अब पता नहीं आमना हम करेंगे या नहीं करेंगे, बात क्या ही करना। हसन देखें, आपने दम मस्तम देख लिए, मैंने घबराना मना है, देख लिए, घबराना नहीं है, वो देख ली है, तो मैं उसकी रिव्यू कर देती हूँ, आप उसका कर दें, और जो दो फिल्में हमने जो देखी हैं उनका कर देते हैं हम। अब मेरे ख्याल में अनफेयर ही होगा, हमने क्या मतलब, मैंने देखी नहीं है, घबराना नहीं है, आपने दम मस्तम देखी नहीं है, अब क्या हम कॉन्वर्सेशन करें। ठीक है, अब मैं इधर जेल में आ गया हूँ, इधर तो सिनेमा ही नहीं है, इधर मैं कहाँ देखूंगा। So it's unfortunate because we wanted to review these movies, and the reason why I'm bringing this up is because a lot of you have been reaching out to us. और कुछ लोगों ने कंप्लेन भी किया जी कि हसन ने बोला कि दम मस्तम देख ली और खाली एक फिल्म का वो रिव्यू करेंगे, तो बाकी फिल्मों का क्यों नहीं करेंगे। तो लो जी, हमने डिसाइड किया कि हम ईद की फिर किसी फिल्म का भी रिव्यू नहीं करेंगे। तो मैंने और आमना ने दोनों ने 4 फिल्में जो आई, 3 फिल्में, उनमें से कोई जब हमने कभी देख ली तो ना पर्सनल कैपेसिटी शायद हम ट्वीट करते हैं या इंस्टाग्राम करते हैं या कुछ तरह की चीज करते हैं, तो कोई और कॉन्वर्सेशन में करते हैं। ठीक है जी। तो माजरत उन सब लोगों से, दोबारा प्लीज नाराज मत होइएगा। मूविंग ऑन टू कमलीज रिव्यू, उस पे आते हैं, लेकिन पहले उससे एक छोटे से टाइटल ब्रेक की तरफ जाते हैं। और टाइटल ब्रेक पे जाना इसलिए जरूरी है, वरना तो हम अभी से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन टाइटल ब्रेक पे जाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको मैं दोबारा झंझोड़ के ये याद दिला सकूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे हिट नहीं किया तो जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले सारे इंटरव्यूज, रिव्यूज, वीडियोस और दूसरे कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। जाइएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, आपने बोला कराची में गर्मी है, मैं आपको बताऊं जेल में बहुत सख्त गर्मी है।
कराची की गर्मी का ये है अच्छी बात है कि हवा चलती रहती है, बिकॉज सी ब्रीज है, तो गर्मी जितनी भी हो, अगर आप शेड में हैं तो हवा चल रही है तो आपका इतना बुरा हाल नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये भी गुड न्यूज देना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से जेलम आया हूँ तो यहाँ का मौसम बदल गया है। आज बादल थे यहाँ पे और ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये पता है, ये नेक लोगों का होता है कि उनके साथ साथ मौसम बदलते हैं। मेरा कोई कमाल नहीं है, बस ये नेकी जब चलती है कहीं पे जाती है तो अपने साथ ठंडी हवाएं लेके ये ऐसी बात है, ऐसी ही बात है, बिल्कुल। ठीक है जी, फिर मैं कहूंगी वापस आ जाए, ठंडी हवाएं यहाँ पे ले आए। लेके आऊंगा, आप बेफिक्र है इंशाल्लाह। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू जी कमली जी हसन, कमली एक फिल्म है जो कि सरमद खूसट ने ना करे, अल्लाह की कसम खा के बताएंगे। जी, जब कमली का टीजर ट्रेलर आया कुछ माह पहले, तो उसको देख के सबको लगा, मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये को बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट, शायद बहुत ही आर्ट हाउस और बहुत ही एसोटेरिक किस्म की फिल्म है जिसको समझना आम इंसान का मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल है देखने के बाद ये इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री और थ्रिल का लेवल है फिल्म में, जो कि आपको 2 घंटे और 9 मिनट जो उसकी ड्यूरेशन है उसमें ऐसे जकड़ के रखेगा कि आप उसमें निकल नहीं पाएंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। दिस इज हाउ आई फेल्ट कि where the story of Kamli is concerned, it grips you from the opening scene and it keeps you gripped till the very last scene. जी, over to you. अच्छा, I couldn't have been more wrong about the premise of Kamli because I interviewed Sania ji before she went to Cannes और मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा सानिया जी मैंने ट्रेलर देखा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये, बिकॉज ट्रेलर इफ यू रिमेम्बर उसमें एक डायलॉग भी नहीं था, देयर वाज नॉट अ सिंगल वर्ड एनी कैरेक्टर अटर्ड आउट ऑफ देयर माउथ, कुछ भी नहीं था। तो वो विजुअल से आप ऑब्वियसली सरमद बिलीव्स इन स्टोरी टेलिंग थ्रू विजुअल्स, और वो हमने फिल्म में भी देखा कि इतने जबरदस्त शॉट्स, इतने जबरदस्त वो खूबसूरत सीक्वेंसेस जहाँ पे कोई डायलॉग्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो इतने अपीलिंग है और इतने जबरदस्त तरीके से शूट और एग्जीक्यूट हुए हैं कि आपको उनका जो मैसेज है वो आपके जहनों तक पहुंच जाता है। तो ट्रेलर देख के मैंने सानिया जी को कहा मुझे लगता है कि आपका जो कैरेक्टर है शी रन्स अ ब्रोथल। so Sania ji laughed and then I said okay, safe to say that she does not run a brothel, I can tell from your expression. So she said no, why do you say that? Because that's the power of your imagination. If you think that that's what it is, then maybe that's what it is. And then she said that did you realize that I'm playing a blind woman? And I was like no, I didn't even realize that. So the thing is कि कुछ फिल्मों के ट्रेलर्स वो इतना इंट्रीग कर देते हैं आपको, इतना मिस्ट्री बिल्ड कर देते हैं आपके दिमाग में कि आपकी अपनी इमेजिनेशन आपको ले जाती है कि यार कि अच्छा ये फिल्म इस तरह की होगी या ये होगी। अब फिल्म देखने से पहले अच्छा एक चीज जो आई थिंक हमें बताना लाजमी है कि इस फिल्म में मेजर स्पॉयलर्स भी हैं, और एक तो अच्छा नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम इस रिव्यू में कोई स्पॉयलर्स नहीं देंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, नहीं, हम बिल्कुल नहीं देंगे। आप बिला झिझक ये रिव्यू सुनिए, हम इसमें कोई स्पॉइलर नहीं देंगे, इसलिए कि फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई और मैं नहीं चाहती कि कोई क्यूरियोसिटी में देख ले रिव्यू हमारा और उसके लिए फिल्म खराब हो जाए। तो इस रिव्यू में कोई स्पॉइलर नहीं होगा, और क्योंकि स्पॉयलर्स हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जिन्होंने फॉर सम रीजन बल्कि नहीं, हमारा रिव्यू कब अभी तक जब तक आएगा तब तक फिल्म नहीं आई होगी, बट इन एनी केस इन एनी वे अगर आप में से किसी ने प्रीमियर पे वो फिल्म देखी है तो प्लीज अवॉइड करें कमेंट में, और स्पॉइलर मत पोस्ट करें ताकि जो लोग देखना चाहते हैं उनका एक्सपीरियंस ना खराब हो। सो आई एम सेइंग द पावर ऑफ अ गुड ट्रेलर इज दैट आप अपनी इमेजिनेशन से जाते हैं और फिर जब फिल्म आप देख रहे होते हैं तो उसका हर एक मोमेंट, हर एक सीन आपको अनप्रिडिक्टेबल लगता है क्योंकि आपने तो दिन में कुछ और सोचा होता है। सो दैट्स द आई थिंक नंबर 1 जो जीत कमली की हुई वो उसके ट्रेलर से ही शुरू हो गई थी मेरे हिसाब से, और जब आप देखने बैठते हैं तो फिर ऑब्वियसली जब जैसे जैसे वो स्टोरी अनफोल्ड होती है तो आप अपने आप पे हंस रहे होते हैं और आप ये कह रहे होते हैं यार ये मैं क्या सोच रहा था और ये कहानी तो कहीं और जा रही है। जी बिल्कुल। तो हसन, ये कहानी जो है ये सरमद खूसट की फिल्म है, उन्होंने डायरेक्ट की है
लिखा इसको फातिमा सतार ने है, हु इज अ यंग गर्ल, डेब्यूटेंट, एनसीए की ग्रेजुएट है, और उनकी कहानी अडेप्ट हुई है फ्रॉम अनदर स्टूडेंट मेहरबानो, उनकी शॉर्ट स्टोरी थी ये, और अच्छा। उस शॉर्ट स्टोरी पे फिर ये बिल्ड की गई कहानी पूरी 3 खवातीन की। सो दिस इज हाउ additional screenplay by Sarmad himself. Of course. He is made additional. जी एडिशनल है। एडिटिंग इस फिल्म की साइम सादिक ने की है, जो हमारे जॉयलैंड के हीरो हैं हीरो ही कहूंगी इनको, उनकी एडिटिंग है। खाली जॉयलैंड के नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान के हीरो। मैं वही ना, जॉयलैंड के हीरो और पाकिस्तान के एब्सोल्युटली इस वक्त करंट हीरो। सो साइम हैज एडिटेड द फिल्म। इसका साउंड ट्रैक जो है वो साद सुल्तान ने बनाया है। साद सुल्तान ऑफ कोर्स इज फॉर अस ही इज मोस्ट फेमस बिकॉज ऑफ लाइयां लाइयां, but what a brilliant soundtrack he's created for Kamli. Beautifully haunting. Beautiful. आपके फेवरेट गाने कौन से हैं फिल्म में से? मुझे आतिफ वाला बहुत पसंद आया। आतिफ का वो जो एक सीक्वेंस था ना, वो सीक्वेंस भी बड़ा जबरदस्त था। उस पे आते हैं अभी वो मुझे बहुत पसंद है। गानों में से सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे भी ख्याल है मुखड़ा आतिफ का, एंड देन रेशमा जी का मेनूतू, that is like a song that was unpublished and unreleased, और उस पे काम किया गया, और वो I mean these are my 2 favorite tracks. But then of that course, is when they're dancing. Menutu. No, that is the closing the title. अच्छा. Closing track जो होता है ना वो है। फिर of course Zeb Bangash का काश, and it's just a brilliant soundtrack. Anyway, कहानी यूं है जितनी हम आपको बता सकते हैं कि ये एक गांव है, fictional गांव है, but set in the Soon Valley, shot in Kallar Kahar and the Soon Valley, beautiful location. पहली बात तो ये है कि the location just completely, आप जब फिल्म खुलती है तो it just takes you there, आप ट्रांसपोर्ट होके वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिनेमा में देख के या कराची में देख के या लाहौर में देख के आप बैठ के फिल्म देख रहे हैं, आप इमीडिएटली उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे ये कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है हमारी लीडिंग गर्ल जो है सबा कमर as हिना, और हिना का हमें ये पता चलता है कि जी हिना का जो मियाँ है सकलैन, वो उसकी शादी हुई है और उसके बाद से वो गायब है 8 साल से, मतलब he left for work and he never came back, और हिना रहती है इस घर में अपनी नंद के साथ जो है सकीना, and who is visually impaired, और played by Sania. Oh my God, played by Sania Said. मैं कहती हूँ owned by Sania. Oh God. आते हैं हाँ, कहानी के बाद परफॉर्मेंसेस भी आते हैं। ये दोनों इकट्ठा रहती हैं, इनकी एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की रिलेशनशिप और डायनामिक है। You know, there are things that you pick up about the relationship that makes you wonder, are they friends, are they not friends, do they like each other, do they not like each other, हिना के दिल में क्या है, सकीना के दिल में क्या है, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल डायनामिक, एंड आप ये सोचते हैं कि यार 8 साल से ये लड़की जो है ये अब सकलैन का इंतजार कर रही है, एंड शी इज अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज नॉट मूविंग ऑन अंटिल उसको एक तालाब में एक मोर पंख नजर आता है और वो उसको पकड़ते हुए गिरती है, और उसके पीछे डाइव मारता है हमारा एक मिस्टीरियस हीरो, जहाँ पे उनकी प्रेम कथा शुरू होती है जंगलों में। सो इट्स अ फिल्म बेसिकली अबाउट दीज 3 वुमेन। पैरेलल ट्रैक ये है कि जीनत इज एन आर्टिस्ट प्लेड बाय निम्रा बुच्चा, जो इसी जगह पे रहती हैं अपने हस्बैंड मलिक साहब के साथ, और शी इज प्लेड ब्रिलियंटली बाय उमैर राना, एंड शी इज अ पेंटर। और ये सब लड़कियां गांव की जाती हैं एज मॉडल्स एंड म्यूजेस, एंड ये फिर उनको पेंट करती हैं, एंड दैट्स हाउ दे ऑल नो ईच अदर। बट all three of them, whether it's a Hina or it's a Sakina or it's a Zinat, all 3 of them are comely to the extent that unfulfilled desires हैं उनके अंदर, जो कि manifest हो गई हैं उनकी साइकी में, उनकी जिंदगी में, उनकी imagination में, और किस तरीके से वो play out होती हैं। I mean, Zinat का unfulfilled desire ये है कि वो माँ नहीं बन सकी, और I mean that's a very basic level of it, right? उसका हस्बैंड जो है उसको लगता है कि अब अच्छा, वैसे इनमें एक सवाल, खैर लेट्स नॉट गो इनटू द ये मेरी और आमना की ऑफिस की डिस्कशन बाद में करेंगे, बट इसेंशियली जीनत का डायनामिक और रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड जी
वो क्या है, वो क्यों ऐसा है जैसा वो है, उसकी क्या वजह है, हस्बैंड का क्या जो रवैया है अपनी बीवी की तरफ, बीवी का रवैया क्या है हस्बैंड की तरफ, वो भी एक बड़ी इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग एक प्लॉट है। हालांकि वो सेंट्रल प्लॉट नहीं है आपका, लेकिन उसके बारे में आप थ्रू आउट टिल द एंड आप उसमें भी हुक्ड और इन्वेस्टेड रहते हैं कि यार ये क्या डायनामिक है भाई जी, इनका क्या है आपस में। हसन दीस आर ऑल आई फील शेड्स ऑफ द स्टोरी, जिसके बगैर बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी होती है, बड़ी ब्लैंड हो जाती है। तो ये हर सब शेडिंग है हर जगह पे। कोई भी सीन ऐसा नहीं कि आप कहें कि यार ये ना होता या ये इरेलेवेंट होता या इसके बगैर भी फिल्म बन जाती, ये 10 मिनट कट जाते या अब ड्रैग कर रही है। आपको हर चीज इज एडिंग वैल्यू टू इट, यू नो, योर कॉन्स्टेंटली वैल्यू एडिशन हो रही है, कॉन्स्टेंटली आपकी स्टोरी बिल्ड हो रही है। और शुरू के जो 15-20 मिनट आधा घंटा है एंड योर इंट्रोडक्शन टू ऑल द कैरेक्टर्स, you're getting their backstories, you're getting their psyche, you're getting the way they dress, you're getting a little bit of Hina's dupattas, Hina's shalwar kameezes, and her clunky sandals and her joggers that she wears. You're getting a feel of what Sakina's up to, how independent she is, and you know, the fact that she's impaired but har kaam wo apna kar rahi hai. You're getting a feel of Zeenat and how frustrated and how empty she is, like a vessel, completely loud and empty. So it's like so poetic, and yet it's not abstract. You completely, it's not at all abstract. You completely relate and you completely like connect with all these women. अब मैंने 4 औरतें क्यों, 4 कैरेक्टर्स क्यों कहा मैंने? 5 आपने कहा, मैंने कहा मैं 5वीं, मैंने कहा मैं 5वीं, मुझे लग रहा था फिल्म देखते हुए मैं 5वीं कमली हूँ। चौथी कमली कौन है? हमजा का किरदार? नहीं, the cinematography, the setting. I feel that the setting is a character in its own. हसन, आपको नहीं लगा कि जब फिल्म में बारिश हुई है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ गीले हो रहे हैं? जब हवा चली है मुझे लगता था जैसे कि मुझे ठंड लग रही है। और जब अमलतास और हिना वो तालाब के किनारे आग लगा के, या when he holds her, when he touches her, I mean वो तपिश मुझे महसूस हो रही थी। So वो ऐसी कोई जबरदस्त थी। मैंने सरमद ने मुझे कहा फिल्म के बाद, मतलब लाइन, मैंने कहा मेरे तो दिमाग में ये लाइन आ रही है, तो दिस इज अ फिल्म दैट एक्चुअली कंट्रोल्ड माय बॉडी टेम्परेचर, कि मुझे लग रहा था दैट आई एम लिविंग इट विद द फिल्म। इट कंप्लीटली टुक मी इन। सो द फोर्थ कैरेक्टर इन द फिल्म इज एक्चुअली द सेटिंग। मैं लोगों को ये बताऊं कि आमना बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर नहीं कर रही और नहीं कर रही। ये एक चीज मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में। हमने आपको हल्की फुल्की स्टोरी बता दी है। इस स्टोरी की जिस्ट ये है, आप प्रेमिस देखें ना, एक लड़की है, 8 साल से उसकी शादी हुई है, मियाँ का कोई पता नहीं, ठीक है, अपनी विजुअली इम्पेयर्ड नंद होगी ना, हाँ, अपनी विजुअली इम्पेयर्ड नंद के साथ वो रह रही है, और इसकी जिंदगी में एक लड़का आ गया। अब सोसाइटी और सबका इसकी तरफ क्या एटीट्यूड रवैया होगा कि भाई के एक ऑलरेडी निकाह में है, नंद इसका निकाह के ऊपर निकाह करा सकती है नहीं करा सकती, शरई तौर पे इसका क्या, ये देखें ना। अब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए, मेरे दिमाग में ये कनेक्ट आया थोड़ा सा किस्सा मेहरबानों का। वहां पे हमने देखा था कि एक लड़की का 10 साल से निकाह हुआ है और हस्बैंड उसको नहीं अपना रहा। इज देयर अ वे आउट शरई तौर पे या नहीं? सिमिलरली हियर 8 साल से अगर इसका मियाँ नहीं है और अब उसको मियाँ का कोई अता पता भी नहीं पता चल रहा, कोई उसकी खबर नहीं आ रही, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीजियसली इसका वे आउट है या नहीं, उसको भी एड्रेस किया गया जी। ये इसकी एक एडिशनल खूबसूरती है जी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आमना कह रही है कि एब्स्ट्रैक्ट है, ये हवा में या खिला में एक चीज हो रही है, ये कहानी चल रही है। ये उतनी ही लॉजिकल है जितनी ये आर्टिस्टिक जी, उतनी ही लॉजिकल है जितनी आपको विजुअली अपील करे, उतनी ही लॉजिकल है जितना आप देख के इसको शायद कहें कि यार ये क्या हो रहा है जी। बट जब आप कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है, रेस्ट एश्योर्ड, और जिस बात पे मैं आ रहा हूँ, ये फिल्म आपने पूरी देखनी। ये वो फिल्म नहीं है जिसपे आपने शुरू के 20 मिनट 25 मिनट देख के कहा कि यार मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे मतलब की फिल्म नहीं है, जो कि हो सकता है बहुत सारे देखने वालों को। एंड मैं अपनी एग्जांपल देके ये बोलूं, शुरू का जो पहला हाफ था, पहले हाफ के एंड पे मेरी सोच ये थी, बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत जबरदस्त, बहुत मजे की फिल्म है यार, लेकिन मैं इस फिल्म की ऑडियंस नहीं। आपको हल्फन सच्ची बात बता रहा हूँ, जब फिल्म खत्म हुई है तो मैंने बोला
यार इस फिल्म की ऑडियंस मेरे अलावा और कोई नहीं था, मैं इसकी नंबर 1 ऑडियंस। और ये सरमद का क्रेडिट है, ये सरमद की खूबसूरत स्टोरी टेलिंग का क्रेडिट है कि ये वो फिल्म है कि खत्म होने के बाद यू लाइक के व्हाट द बीप बीप जस्ट हैपेंड, you know, so you have to watch the entire did you anticipate any of it in the last 15 minutes? मैंने पहले 15 मिनट में कह दिया था बीपी को, मेरे साथ बैठी हुई थी, मैं कहा मुझे ऐसा लगता है, कहती नहीं, and but the thing is that so you see it keeps you on your toes, you're constantly guessing कि अब क्या होगा, इनकी शादी होगी नहीं होगी। शादी छोड़े यार, आप पहले तो ये सोचते हैं कि जो हिना है, और आप घर का माहौल देखें, आप जो सकीना है वो बेसिकली इट्स सो लॉजिकल कि आप सोच रहे हैं कि यार एक औरत है और एक विजुअली इम्पेयर्ड औरत है, दो खवातीन इकट्ठे रह रही हैं, इनकी रोजी रोटी क्या है, खा पी क्या रही हैं, लेकिन वो ट्यूशन देती है कुरान शरीफ की, यू नो, वो एक किस्म की नहीं, वो ड्रेस किया, वो बीच में एक स्पेशल अपीयरेंस तो नहीं, खैर ही इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, अदील अफजल, उनके किरदार के थ्रू उन्होंने बताया, वो जब वो पैसे देने आता है जी, बिल्कुल, उसका कुछ ठेके की बात, इस तरह की भी कुछ बात हुई है, बिल्कुल, तो इलॉजिकल कुछ भी नहीं है। तो लेकिन जो सकीना है वो बहुत सख्त मोरालिटी की ब्लैक एंड व्हाइट पे चल रही है, ऑन द सरफेस लेवल, सरफेस पे। मुझे लगता है अंदर से सकीना की भी वही, इट्स आई मीन सरमद ने जैसे मेरे इंटरव्यू में बोला, दिस नॉट अ गिव अवे और अ रिवील, कि इट्स अबाउट वुमेन्स डिजायर्स, और वो कितनी हमारी सोसाइटी में कितनी सप्रेस हो जाती हैं, उनको कितना सप्रेस किया जाता है, कितना उनको बोतल में बंद करके बस पानी में फेंक दिया जाता है कि इस पर बात ही ना करें। अब अगर उसका निकाह हुआ वह 8 साल से, तो क्या निकाह पे निकाह कराएंगे? नहीं भाई, शरई तौर पे व्हाट इज हर वे आउट? आपका मजहब तो आपको कोई ऐसी चीज इलॉजिकल नहीं बताता, इट गिव्स यू द परफेक्ट वे ऑफ लाइफ। So, you know, it's social point of view से, social point of view से। अच्छा, can we now come to the like Hina and the Amaltas character? अमलतास, अब वो जो अमलतास का के साथ जो पहला अंडर वाटर इंटरेक्शन होता है, उस पे आप कहते हैं कि अच्छा अब ये कनेक्शन तो ये मतलब केमिस्ट्री तो बन गई है, but is she going to give in to her desire or not? Is she going to give in to her desire or not? You keep wondering. And then my God, हसन, वो उस गाने की कोरियोग्राफी, मुखड़ा, उससे पहले उसको कहानी सुनाता है, आतिफ वाला, हसन आतिफ वाला, शेर और हिरन और शेर की कहानी सुनाता है, and you see the way he's running after her, and then there's a role reversal. Yes, then there's a role reversal when she's running after him, and how their body language is completely in sync, and you're like, oh dude, this is like she's given into it. That's how you set the screen on fire. You set अगर किसी को प्रैक्टिकल देखना उसका कि कैसे ये जो यूफेमिज्म है कि स्क्रीन को आग लगा दी, वो they set the screen on fire. So watch Kamali and Hamza and Sabha. You'll see how they set the screen on fire. एक तो ये कि Hamza is extremely good looking, and I can say this because I'm 48 and he's like 28 or 29, so I can say this. I can no, even as a man also, I can say that he is extremely good looking, and he is extremely hot individual, and he's bloody fit. He's a fitness coach, but he's fit. He's a fitness coach. He's a fitness coach. थोड़ी सी मेरी यहाँ पे ये थी कि obviously यार, अब आप किसी डेब्यूटेंट को you put him up against सबा कमर है ना, सानिया सईद है ना, निम्रा बुच्चा है ना, नुमैर राना, and you say चलो perform करो. I felt that his dialogue delivery leaves a little to be desired. वो था, बल्कि शुक्र है उनके डायलॉग ही कम होते हैं, so he doesn't need to say much, he just needs to be on screen to sizzle. अच्छा, मैं इस पॉइंट पे आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है। अगेन मैंने ये चीज पिक नहीं की, मैंने ये चीज रियलाइज नहीं की, और इसका क्रेडिट मैं सरमद को इसलिए देता हूँ कि उन्होंने हमें उनकी स्टोरी में इतना महव कर दिया और इतना हम खो गए कि शायद ये टेक्निकलिटीज अगर इस तरह की कोई चीज भी थी एटलीस्ट मेरे से फिर मिस हो गई। और ये हमजा का भी क्रेडिट है कि ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, सानिया सईद, सबा कमर, उमैर राना, निम्रा बुच्चा की प्रेजेंस में अगर ये था भी स्लिप, तो इतना नहीं था कि हर बंदे ने नोटिस किया, जैसे मैंने नहीं नोटिस। स्लिप बिल्कुल भी नहीं है, बट यू नो आई थिंक इट्स अ वुमन थिंग हसन, दैट फॉर वुमेन अ मैन्स वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट लीस्ट आई लाइक टू थिंक सो। तो आवाज जो है वो ये था कि डायलॉग जब ये बोलेगा, जब अमलतास बोलेगा, तो वो जो आवाज है वो जाके दिल को लगेगी वैसे, जैसे
और आप जाहिद अहमद की आवाज तो नहीं एक्सपेक्ट जाहिद अहमद की आवाज है या एग्जैक्टली, या वो जो फैसल कपाडिया जो स्ट्रिंग्स वाले हैं उनकी आवाज ऐसी है कि आप बेसिक काले पर्दे के पीछे हमजा बेचारी की आवाज है ना, वो नेचुरली आपको क्या एग्जैक्टली तो वो आवाज उनकी did not resonate as strongly as his visual did, but that's all, that's okay but both of them they together they set the screen on fire. And that is what the story then continues, and there are twists and there are turns and then there are twists and there are turns. नंद मानेगी नहीं मानेगी, नंद का क्या रिएक्शन होगा, इस पूरी चीज में, इस पूरे सिनेरियो में जो जीनत का किरदार है, जो एक तरह से मेंटोर समझ लें कि है हिना की, उनका क्या इसमें रोल है, वो कैसे इन्वॉल्व हैं। उमैर राना सीमिंगली आपको लग रहा है, अभी स्टोरी सुन के लग रहा होगा कि उमैर राना का इस स्टोरी से क्या ताल्लुक हो सकता है, बट अगेन उमैर राना का भी, उनके किरदार का, मलिक साहब का भी एक ताल्लुक है इस स्टोरी के साथ। वो ताल्लुक कैसे एस्टैब्लिश होता है, तो ये बहुत सारी चीजें जो हम ऑब्वियसली खुल के आपसे अभी इसलिए नहीं बात कर सकते क्योंकि वो स्पॉइलर से रिलेटेड है, वी डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉयलर्स। तो आप जब इसको जाके देखें जी, तो आपको खुद ही एहसास होगा और ये भी आपको लगेगा कि कोई आपके जहन में सवाल आए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा फिल्म में, लेकिन शर्त ये है कि आपने एंड तक बैठना आपने सीन तक नहीं छोड़ना। शर्त ये है कि जब तक क्रेडिट्स आ नहीं जाते आपने उठना नहीं, ये शर्त है कि भाई, क्योंकि बीच में मुझे भी हुआ कि यार ये अच्छा आप ये तो नहीं, लेकिन शर्त ये है कि आपने तब उठना है जब ये दी एंड हो गया है, क्रेडिट चल गए हैं, सिनेमा की लाइटें ऑन हो गई हैं, फिर आपने उठना, फिर आपने, उससे पहले आपने जाना नहीं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है ना कि जो दिखाया हुआ है कि जो सकीना है वो देख नहीं सकती, बट उसकी बाकी सेंसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड शी इज अ स्टोरी टेलर, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक है कि रात को वो मच्छरदानी डालते हैं और फिर वो रेडियो ऑन करते हैं और फिर वो दोनों बैठे कहानियां सुनती हैं और सकीना हिना को कहानियां सुनाती है, so there's a उसका भी पर्पस है and there's a strong like storytelling element, and और मैं देख रही हूँ कि यार ये तो सकीना जो है ना, इसकी सेंसेस, इसकी हियरिंग इतनी शार्प है, ये सुन लेती है फौरन जब बारिश हो रही है और छत में से पानी टपक रहा है, तो टिप जहाँ हो रही है वहाँ वो रख रही होती है प्याला। और ये जो अपनी बहन हिना है जो करके आ रही है रोज घर, हाउ इज सकीना नॉट स्मेलिंग इट, द मैन ऑन हर, यू नो, because her sense of smell must be so acute, but she does, and then she does, and it's just, yeah, I'm going to watch it again. अच्छा, ये जो आपने पॉइंट रेज किया, इस पे मुझे एक सवाल है, मैं आपसे ऑफ स्क्रीन पूछता हूँ। अच्छा, ठीक है मेरे जहन में एक सवाल आ गया आपकी इस बात से, बट वो हम ऑफ स्क्रीन डिस्कस करते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन टू नाउ माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस discussion that we are doing, and those are the performances. And I want to start off with Sabaa Qamar. Sabaa Qamar is easily one of the best and top actresses that we have in the subcontinent. मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं मैं करूँगा. She is such a refined actor. She is such a refined actor. मुझे ये लगता है कि जो जिन ड्रामों में, जिन प्रोजेक्ट्स में हम सबा को देखते हैं, they are not able to do justice to the caliber of talent that she has. Kamli is a project that does complete justice to Saba's talent, and then Sabaa does complete justice to Kamli's and the role that she's been offered and the way that she's performed it. It is brilliant. It is exceptional. It is to the extent that it is mind-blowing. Acha, I have to say that initially I was not so generous of my praise of Sabaa as an actor. और मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ जहाँ उनके रोल में रिक्वायरमेंट है टू मिमिक समबडी और टू इम्बाइब समबडी एल्सेस पर्सनालिटी, जैसे जो बायोग्राफिकल रोल्स होते थे जैसे कंदील बलोच का था, या जब वो हम सब उम्मीद से हैं करती थी, दैट शी डज वेरी वेल। बट जहाँ पे कैरेक्टर क्रिएट करना होता है वहाँ पे लैप्स आता है उनकी परफॉर्मेंस में। यहाँ पे शी इज completely put all those suspicions to rest. She has embraced Hina and created Hina in such a way कि और कोई कर नहीं सकता था, and she is bloody fantastic. आप भूल जाते हैं कि ये सबा कमर है, आपको लगता है ये हिना ही है, ये सबा नहीं है बिल्कुल भी, and that goes to her credit. यार उन्होंने तैरना सीखा इस फिल्म के लिए, उन्होंने अपने हाथ पांव जख्मी किए इस फिल्म के लिए,
इंटरव्यू में बताया सरमद ने कि कई ऐसे सीन थे जब वो पहले सरमद करते थे कि ह्यूमन लेवल ऑफ एंड्योरेंस क्या है, इतनी ठंड है, पानी डालेंगे उसके ऊपर क्या होगा, और सरमद ना कर पाते लेकिन सबा कर देती थी, एंड शी वुड बी लाइक नो आई विल डू इट। उनकी तबीयत खराब हो या ठंड है या धूप है या बारिश है, शी वुड जस्ट डू इट। सो आई मीन ब्रिलियंट। ये इतना नुआंस्ड ये किरदार है, इतने इसमें इतना ये इंट्रिकेटली वोवन स्टोरी टेलिंग और किरदार है जी। ये इंतहाई हद दर्जे चैलेंजिंग किसी भी एक्टर के लिए होता अगर उसने परफॉर्म किया, तो किसी भी एक्टर के लिए होता जी बिल्कुल। और तो ये डेफिनेटली सबा के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और परेशान कुन होगा जी। बट द वे दैट शी इज डिलीवर्ड विद अप्लॉम, वेल डन सब। अब ये देखिए मैं और आपने ये बात की, सॉरी मैं बात काट रही हूं, मैं ऐसे भी कह रही हूँ कि इस कैरेक्टर का सक्सेस ये है और इस परफॉर्मेंस का कि आप किसी भी पॉइंट पे हिना को जज नहीं करते कि ये सही कर रही है या गलत कर रही है, आप ये पूछते हैं कि ये अब क्या करेगी, यू नो, यू आर नॉट जजिंग हर एट ऑल। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने एंड तक देखनी है, एंड पे जो इमोशन ये किरदार आपके दिल और दिमाग में छोड़ के जाता है ना, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नहीं आप एंडिंग आमना कह रही है कि शुरू के 15 मिनट में शायद उन्होंने रियलाइज कर लिया होगा, लेकिन जो इमोशन आप फील करते हैं ना उस किरदार की तरफ, वो इमोशन नहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते। वो इमोशन आप सिर्फ तब प्रिडिक्ट करेंगे जब आप एंड तक, आखिरी सीन तक वो फिल्म देखें। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सब्बा's परफॉर्मेंस एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ सरमद's डायरेक्शन। सो वेरी वेल डन। एंड आमना आपने बिल्कुल सही बात की सबा के अर्लियर वर्क के बारे में। मेरे दिल में भी शकूक शुबात होते हैं, हर एक्टर को लेके होते हैं यार कि इज दिस एक्टर रियली सच अ ग्रेट एक्टर, यू नो, you say that oh actor is a very good actor, brilliant actor, but is this actor a great actor? I think with Kamli, Sabba has easily sealed the deal. She is one of the, you know, very few great actors that award winning performance है, award winning, well done यार। सबा कमर के लिए तालियां। Absolutely। दूसरे नंबर पे, oh my god, वो खातून जिसने मेरा दिल चुरा के रखा हुआ आपने, मैं सानिया सईद की तारीफ में मैं क्या, अगर मुझे आज के बाद कोई कहता है कि मैं सानिया सईद के लिए बायस्ड हूँ, हैप्पीली भाई, हैप्पीली मेरे लिए ऑनर की बात है कि अगर मुझे कोई कहता है कि मैं सानिया सईद के लिए, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई भी बाशऊर इंसान जो एक्टिंग देख सकता है, समझने की तो छोड़ दे बात, जो देख सकता है, जो किसी की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर सकता है, अगर वो सानिया सईद के लिए बायस नहीं है ना, तो फिर उसको कुछ नहीं पता। हम पे वाजिब है कि हम सानिया सईद के लिए बायस हो सकते। What a phenomenal performance, absolutely। मैं क्या सानिया से, मेरे अल्फाज में पागल हो जाता हूँ सानिया सईद को लेके। आप over to you। मैं over to me, the thing is that it is such a delicate performance, or again the writer and the director are not allowing you to judge the character. The character has such grey depths to her personality। इतनी डार्कनेस है कई जगह पे कि आप कहते हैं कि oh my god, I hate this character, but then she comes to life and you go, no yaar, I understand this character, I feel for her, and then in another twist you're like, man yaar, I feel so bad for this character। You're constantly torn apart with emotions in different directions। मतलब वो कैरेक्टर आपको सेटल ही नहीं होने देता एक जज्बे के साथ, वो कॉन्स्टेंटली आपको इधर खींच रहा है। इट्स अ कंप्लीट टग ऑफ वॉर ऑफ इमोशंस, एंड माय गॉड हाउ ब्रिलियंटली हैज, आई मीन आपको कभी फिल्म में एक सेकंड लगा कि ये देख सकती हैं? नहीं, ये तो है ही ऐसी। हाउ डू यू फाइंड, आई मीन it's just it's amazing। I mean she does it with a smile, Hassan। That is the beauty of Sania Said। She does it with so much humility। कहीं भी उनके चेहरे पे या उनकी पर्सनालिटी में एक इतना अजीम अदाकार होने का कोई गरूर या कोई तकब्बर या कोई ईगो कि जी मैं तो हुई ऐसी, तो ऑब्वियसली आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, या मेरे तो इतने फैंस हैं, मुझे तो अवार्ड्स। She is so down to earth and she was like, she's always surprised कि अच्छा you like the performance। वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, सलाम है। वो कहती है तुम ऐसे, तुम बस दोस्ती में, तुम प्यार में तारीफ, प्यार में you like me, that's why तुम अब वो खुद कह रही है तुम लोग बायस हो मेरे लिए। नहीं भाई, बायस, it's just
वो कहती है वो कहती है लोग तुम लोगों की बातों को मानेंगे नहीं, तुम लोगों की बात, क्योंकि तुम लोग बायस। मैं क्या कहूँ सानिया जी के बारे में। आप Sania Saeed is a national treasure. That's what it is. Absolutely. She is a national treasure. Artists like her need to be revered, respected, and my God, celebrated. हम अपने आर्टिस्ट को वो इज्जत, वो मुकाम नहीं देते जो बाकी के दुनिया के दूसरे लोग अपने आर्टिस्ट को देते हैं। हम हमेशा अपने आर्टिस्ट को अंडरमाइन करते हैं। ये वक्त है कि हम अपने आर्टिस्ट को, हम उनको एक्नॉलेज करें, उनको पेडेस्टल पे सजा के रखें। सबा कमर एंड सानिया सईद बहुत बड़े हमारे नाम है उनकी बहुत हमें वी आर लकी कि ये उनकी परफॉर्मेंसेस अगर आप लोग जाके देखें कमली में, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हम क्या बात। अच्छा, सानिया सईद वो अदाकार हैं कि जो आपके जूनियर एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको चाहिए जाके उनके घुटनों को हाथ लगाएं और उनके कदमों में बैठ के और सीखें उनसे, यू नो, go learn from her. I mean, she's such an institution, man. Oh my God. सानिया सईद हमारे मुल्क का वो अवार्ड है जो हमें एक शेल्फ पे सजा के रखना चाहिए और रोज सुबह उठ के देख के और शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतना, वो खुद एक एजाज है हमारे। ये भी नहीं कह सकते कि सानिया सईद हमें रिप्रेजेंट करती हैं या हमारे मुल्क को एक वो नाम देती हैं, वो खुद बजाते खुद वो अवार्ड है हमारे। What a brilliant actor. What exceptional. And now the third woman in the equation, Zeenat and Nimra Bachcha. Nimra Bachcha bhi yaar, amazing. The thing is कि there is so much sensitivity in that portrayal कि वो आपको एकदम नजर आ जाता है कि ये एक हाई सोसाइटी का एक वेसल है जो कि अंदर से इतना खोखला हो चुका है कि I mean, she gets loud, she gets brash, but then she mellows down. She just takes you on this ride with her and you keep wondering कि इनका मसला क्या है, and then, you know, you find out कि what her deprivations are, what her emotional lows are, and what her vices are. निम्रा बुच्चा की जब उनका किरदार जीनत मेरे सामने आया तो मेरा इंस्टेंट एक कनेक्ट हुआ, because here we saw Nimra Bachcha and Umair Rana, and then I constantly suddenly I remember it connected कि oh, I saw Nimra Bachcha and Umair Rana in Chudayals, and then you see Nimra Bachcha in Chudayals and you see Nimra Bachcha here in Kamli, and then again you like, what the beep, like is this the same person? Like, what is going on here? Like, you know, the way that she has imbibed this character, Zeenat, and the way that she's delivered it. I mean, my God, yaar. I mean, she's an aging woman who can't have children. And the challenges and the struggles of Zeenat. And she has a husband who has a wandering eye. I mean, that's the bottom line. और जब वो हिना आती है उनके पास तो उसको देख के जब वो एक सीन में कहती हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारी स्किन कितनी ट्रांसलूसेंट है और उसको एंजॉय कर लो बिकॉज़ कुछ नहीं रहता, ये कुछ नहीं रहता। And the way that she starts drawing, and like, you know, the way she starts drawing, the way that she's interacting with these girls, it's just brilliant, fantastic performance. Despite her own tragedy and her own depressions, she's looking out for the girls. I mean, she's not a bad person. Not at all. So then Umair Rana again. I felt we didn't get enough of him though. I felt that we did not see enough. It was बहुत छोटा उनका था. I would have liked to see more of him. Yeah, but बात ये है कि जिस तरह का, जिस नौयत का ये किरदार था, I'm glad that Umair took it up. जी. Because ये सारे जो पावर हाउस परफॉर्मर्स जिस तरह से हैं, एक्शन रिएक्शन भी चीज होती है ना एक। जी बिल्कुल। वो उमैर की बड़ी शदीद जरूरत थी कि वो ये It had to be somebody as powerful as Umair Rana to play that character. लेकिन मैं उमैर से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने किरदार ना थोड़ा सा, अब ये वाले इस तरह के काफी उन्होंने कर लिए हैं, वॉन्डरिंग आए वाले किरदार मलिक साहब जैसे किरदार दूसरे भी उन्होंने कर लिए। अभी हम संगे माँ में देख रहे हैं। बिल्कुल तो इस तरह के दूसरे। अच्छा, उमैर की भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देखें। When we met him at the screening now, can you imagine that this is the dude who played? अब आप अपने अल्फाज वापस लें बिकॉज़ आपको याद आ गया कि वो मुस्तान से कर रहे हैं। मैं एकदम सोच रहा हूँ। But my God, again the transformation, यार। He's brilliant. पता है हसन, ये सब वो लोग हैं जिनको क्राफ्ट से शौक है।
इनको इस चीज Umair Rana, by the way, I just have to say one thing. Umair Rana these days in real life looks like he's Mastan Singh's grandchild. Yeah. Not even son, grandchild. That's the power of it. That's the power of it. That's the power of it. That's the power of a great. Yeah. And finally, this new boy, Hamza, who's playing Amal Taz. What a fantastic find. What a fantastic find. I mean, वो ऐसा रोल पे जाके टिच करके बैठते हैं कि आप कहते हैं कि यार, is anybody else who could have done this role from the no. It had to be somebody we didn't know. It could not have been an actor that we know, because ठीक है, शायद आप शक्ल बदल के या हुलिया बदल के, ऐसे बहुत हमारे young talented actors हैं हमारी इंडस्ट्री के, but हमजा अमल ताज के तौर पे you needed somebody you didn't know. तो वो एक mystery value बहुत जरूरी थी अमल ताज के लिए. हमजा ख्वाजा के लिए सबसे मुश्किल जो मरहला मेरे ज़हन में जो हम बात कर चुके हैं वो यही है कि हमजा ख्वाजा को आप बोले हैं कि बेटा फिल्म एक बना रहे हैं जी, और तुम्हारा उसमें ये इतना सिग्निफिकेंट, तुम्हारा ये सबसे इम्पोर्टेंट एक रोल है जी, और तुम्हारे सामने होंगी सबा कमर और सानिया सईद और उसी फिल्म में निम्रा कुच्चा और उमैर राना, ये सब लोग हैं, तो बेटा तुमने ये करनी है फिल्म. तो आ जाओ बेटा मैदान में आ. तो बंदा 2 सेकंड के लिए सोचे कि ये किसी भी न्यू कमर के लिए, किसी भी डेब्यूटेंट परफॉर्मर के लिए कितना बड़ा प्रेशर है जी. बट ही इज डिलीवर्ड एंड आई थिंक ही इज डिलीवर्ड 100%. उनका रोल, उनकी रिस्पांसिबिलिटी ये थी that he had to, you had to look at him and you had to believe why Hina would wander or break her vow with this man. You know, he had to have that certain sex appeal or that desirability or that kind of hotness कि आपको देख के लगता कि हाँ यार इस पे फिसल सकती है ये. मुझे वो सीन इतना अच्छा लगा कि वो जब उसको पहली बार जब उनकी इंटरेक्शन होती है तो उसको वो तालाब में से निकाल के लाता है. हाँ. और उसको तो वो थोड़ी सी वो ऑब्वियसली शाय और एम्बैरस हो रही होती है कि दुपट्टा नहीं है, तो वो रियलाइज कर लेता है कि दुपट्टा नहीं है, वो वापस छलांग मारता है तालाब में और फिर उसको दुपट्टा लेके आता है. तो यू नो द एक्सप्रेशंस, इसको डिलीवर करना, ये मैसेज कमी, क्योंकि आपको राइट फ्रॉम द फर्स्ट शॉट आपको ये बंदा डूबियस नहीं लगता, मतलब ये नहीं लगता कि इसकी कोई इल इंटेंशन है या मैलिशियस है, मगर मिस्टीरियस है. मिस्टीरियस है बट मैलिशियस नहीं लगता. इसकी इंटेंशन मैलिशियस लगता आपको? नहीं, बिल्कुल यार कि इसकी खराब इंटेंशन है, इसकी गंदी इंटेंशन. नहीं, क्योंकि अगले शॉट में वो दरख्त के नीचे खड़ा हुआ होता है, ऊपर से अंडा गिर पड़ता है. मुझे लगा यार इसको अंडे का कैसे पता है कि इस मोमेंट पे अंडे को बचाता है वो यार. मैंने कहा हीरो हो तो ऐसा कि किसी परिंदे का घोंसला होता है ऊपर और उसका अंडा गिरने वाला होता है, तो वो नीचे अपनी टी शर्ट लेके यूं खड़ा होता है कि अंडे को बचाए, फिर वो अंडे को बचाता है. तो ये हीरो है, मतलब ऐसा हीरो. वाह 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 जी. मैंने कहा सिनेमा में जोर से, मैंने कहा वाह 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 क्या हीरो है यार. मतलब कैरेक्टर्स आपको पसंद आएंगे, आपको सेटिंग पसंद आएगी, आपको कहानी पसंद आएगी, आपको प्रिडिक्टेबल नहीं लगेगा, हर मोड़ पे कुछ ना कुछ नया हो जाएगा. यू वोंट नो कि अब क्या होने वाला है. आपको कांस्टेंट क्यूरियोसिटी रहेगी कि अब क्या होगा. आपको गाने पसंद आएंगे, आपको गानों की कोरियोग्राफी. बल्कि मैंने पूछा, सरबत ने मुझे बताया कि दिस गर्ल Gillian Rhodes, who lives in Lahore, and she's doesn't call herself. She's in the choreography, yeah. But she's into movement. तो वो जो आतिफ वाला गाना जिसको आप बार-बार कहते हैं मुखड़ा, उसकी जो पूरी कोरियोग्राफी आप देखा, सब पत्थरों के ऊपर से वो जाते हैं, फिर वो आते हैं. That entire like mating dance, मैं तो mating ritual कहूँगी उसको. वो पूरा it was a mating ritual. तो वो उन्होंने किया सारा movement direct उसकी, तो बहुत बड़ा खूबसूरत है. अच्छा, आप जो कमली का असल हीरो है जी, उसके बारे में बात ना करें तो कैसे हो सकता है? वो सरमद सबसे बड़ी कमली तो वो खुद है. सरमद खूसट को एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर और एक पप्पी माथे पे, 3 पप्पियां. सरमद खूसट इज एन एसेट अगेन. आज थोड़ा सा हम बह गए तारीफों में, लेकिन यकीन जानिए जब आप लोग भी ये फिल्म देखेंगे जी, आपके दिल में भी योर हार्ट विल स्वेल विद प्राइड फॉर ऑल दीज आर्टिस्ट. बिकॉज वाकई में यार ये लोग वो लोग हैं जो हम हमेशा बात करते हैं, पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का टैलेंट, पाकिस्तान का कंटेंट. ये वो लोग हैं जो कि फ्लैग बेरर्स हैं
अच्छे कंटेंट के, मयारी कंटेंट के। आप ये कंबली को किसी भी फेस्टिवल में ले जाएं, आप किसी भी नेटफ्लिक्स पे डाल दें, किसी भी अमेज़न पे डाल दें, कहीं पे भी आप ले जाएं, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी भी कोने पे आप इसको पार्टिसिपेट कराएं तो कोई ये बोलेगा यार कि ये सब पार, ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। बिल्कुल, ये आपकी ऑस्कर सबमिशन होनी चाहिए साल की अभी तक, ये आपकी ऑस्कर सबमिशन होनी चाहिए। आप देख लें जितने लोगों ने कंबली देखी है अभी तक, मुझे और आमना को हटा दें अगर आपको लगता है कि हम ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तारीफें कर रहे हैं, कोई एक आपको नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव फीडबैक मिला अभी तक? नहीं। जितने लोगों ने प्रीमियर पे और जाके लोग पोस्ट कर रहे हैं खुद। अक्सर होता है, आपने देखा होगा, फिल्म देख के बाद लोग शायद रिएक्ट भी नहीं करते, नहीं शेयर करते अपने जी। वैसे प्रीमियर के बाद अक्सर लोग झूठ भी बोलते हैं, लेकिन इस सेंस में तो हम कह सकते हैं कि लेकिन they don't go out of their way to lie ना। अब महविश याद थी स्क्रीनिंग पे, सभा के साथ बैठ के उन्होंने पूरी फिल्म देखी, महविश ने भी पोस्ट किया और भी जितने लोग थे वहां पे सब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। ये सरमद का क्रेडिट है। एक इसको देखें, कहानी, हम उस दिन भी आमना ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि एक कहानी है वो बिल्कुल मजे की हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको रुक के ठहर के बोरिंग अंदाज में सुनाएंगे तो इंटरेस्ट खो दिया जाएगा। और उसी कहानी को अगर आप इम्प्रेसिव स्टनिंग विजुअल्स के साथ, एक बहुत एंगेजिंग कास्ट के साथ, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के साथ आप सुनाएंगे तो उसका इम्पैक्ट भी कुछ होगा। एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ सरमद खूसट ने जो कास्ट चूज की है, जो टीम चूज की है, उनकी हर टीम मेंबर को मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा। मुझे नाम सबके नहीं पता, बट चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो सिनेमेटोग्राफर्स हों, कोरियोग्राफर की आपने बात की, म्यूजिशियंस हों, एडिटर्स हों, उनकी जितनी टीम थी, स्पॉट बॉयज, जो भी लोग थे, उन सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस फिल्म को बनाने में। उन सबको बहुत मुबारक, उन सबको बहुत मुबारक हो, क्योंकि एक बहुत ही शानदार, बहुत ही मयारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को लेके आए हैं, प्रोजेक्ट जो भी आप इसको कहें, और वो हमारे लिए एक बहुत फख्र की बात है कि इस तरह का कंटेंट पाकिस्तान में बना है। सो वेल डन सरमद खूसट and his entire team. His entire team and anybody who's asking will this be released in cinemas outside of Pakistan? So far, no. सरमद ने इस चीज़ का जवाब भी दिया मेरे इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि बाहर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत मुश्किल है और इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। तो अभी ऐसा नहीं हुआ कि वो उन्होंने साइन अप किया हो कहीं बाहर इसको स्क्रीनिंग करने का। हो सकता है इवेंचुअली हो जाए, या अगर जो प्राइवेट फेस्टिवल्स होते हैं एग्जैक्टली, बट अभी नहीं होगी। जो पाकिस्तान में, उनसे मैं और आमना रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज टिकट खरीदें और जाके देखें, प्लीज टिकट खरीदें और देखें, और आपको फिर खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हमने जो तारीफें की हैं ये सच्ची हैं। ये जी बिल्कुल, एंड विल बी मोर देन हैप्पी एंड वी आर ओपन टू योर फीडबैक एज़ वेल। आप अपना फीडबैक भी शेयर करें, बट स्पॉयलर्स एज लॉन्ग एज आपने याद रखना है कि आपने स्पॉयलर्स ना दें। बिल्कुल स्पॉयलर्स नहीं आपने देने, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि एंड तक फिल्म देखना बहुत जरूरी है जी। तो जरूर देखें। अगेन कमली की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, बिग माइलस्टोन पाकिस्तानी सिनेमा के। और ये जो बात है ना सारी, ईद पे फिल्में आनी चाहिए और फलाना होना चाहिए और धमाका होना चाहिए और फुटफॉल और रिव्यू ना करो और ये ना करो और वो ना करो, अच्छी चीज होगी भाई, अच्छी फिल्म होगी, सब देखेंगे, सब तारीफ करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिव्यू कब हो रहा है और कब नहीं। बिल्कुल अच्छा म्यारी काम करें, बिल्कुल सब आपकी वैसी तारीफ। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। आमना कुछ और ऐड करना चाहेंगे? नहीं हसन, मैं तो किताब लिख सकती हूँ कमली पे, मुझसे ना बुलवाएं। और मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, मैं ट्वीट करने लगा था या लिखने लगा था ब्लोन अवे #कमली। मैंने कहा नहीं, इतना ज्यादा मैं उसको इनिशियल एक नी जैक नहीं लेता, ताकि लोग जब मैं इसके ऊपर बात करूं रिव्यू में तो तब शायद लोगों को ज्यादा। तो अब हमने 2-3 दिन हो गए हमें फिल्म देखते हुए, तो अभी भी अगर हम इस पैशन और एंथुसियाज्म के साथ बात कर रहे हैं फिल्म के बारे में, तो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट दैट इट हैज लास्टेड। मुझे अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं एक्चुअली। मैं जब वो पहली बारिश और पहली आग और पहला पानी उसका सोचती हूँ, एंड मुझे अभी भी मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार, बहुत मुबारक जी। ठीक है जी हसन, आप वापस कब आ रहे हैं? ये बातें छोड़ें अब आप। आमना भी कोई पता नहीं है, होपफुली इंशाल्लाह। हफ्ते के लिए गए थे आप हसन, क्या कर रहे हैं आप? देखें अब मैं भी कभी कभी निकलता हूँ कराची से। अच्छा, हाँ ये बात काम चल रहा है आमना जी। देखें मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आप जब हमारे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली कहती है कि जी जूम पे मजा नहीं आता।
नहीं ये देखे ना आज कितना रिव्यू का मजा आया होगा। हाँ। मजा आया, इससे क्या होता है, मजा होता है एनर्जी के साथ। हाँ। जब हम एनर्जी के साथ वीडियोस देखें, आज हमने एनर्जी के साथ की है। जब ड्रामे अच्छे नहीं होते, रिव्यू अच्छे नहीं होते, तो वो जूम पे करें, आप इन पर्सन करें, वो मजा जी, नहीं। जी बिल्कुल। जब कंटेंट मजे का होगा फिर नहीं पड़ता। बट इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून। बिल्कुल ठीक है हसन। ठीक है, थैंक यू आमना, थैंक यू एवरीवन। और कमली जरूर देखें यार जाके 3 जून को। स्पॉयलर्स आपने नहीं पोस्ट करने, दोबारा कह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हम डिलीट कर देंगे अगर स्पॉयलर्स होंगे, विल डिलीट देम। नहीं पोस्ट करने भी नहीं, पोस्ट भी न करें, लेकिन हम मॉडरेट लोगों ने बड़ी मेहनत करके लोगों ने बनाई है, उसको आपने खराब नहीं करना। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, थैंक यू आमना। और इंशाल्लाह आप सबसे हमारी मुलाकात होगी फ्राइडे को। आमना आपका इंटरव्यू कल ट्यूसडे को चला नम्रा बुच्चा का? जी उम्मीद है मुझे, अभी दोपहर को हम ये बात कर रहे हैं, तो मुझे इट्स रेडी, आई होप कि लगी गया होगा। बिल्कुल ठीक है। तो निम्रा बुच्चा का अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा, कल आमना का उनका इंटरव्यू है, जरूर देखिएगा। आज वेडनेसडे, आमना आज एक और बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू करने जा रही है। अभी हम रिवील नहीं करते नाम, कर दें नहीं या ना करें? नहीं कल चलाना नहीं है आपने थर्सडे? नहीं, अभी ना रिवील ना करें, लेकिन हम रिवील नहीं करें। आमना को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। नहीं करे तो मुझे और आमना दोनों को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और अगर ये आपको बहुत मुश्किल काम लग रहा है तो फिर सिंपल काम ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। मैं और आमना आपको इंशाल्लाह मिलेंगे फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।